दो गरीब तीन अमीर बहू की पहली बारिश। बदतमीज गवार औरत, तुझे दिखाई नहीं देता कि सामने से एक अमीर औरत आ रही है और तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए। पता भी है ये कितने महंगे हैं। तू फटे कपड़े पहनने वाली, क्या जाने कि मेरी ये कितनी महंगी साड़ी है। अरे आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हैं? एक तो अपने आप धक्का मारा है, मेरा खाना बेकार हो गया, अब आप मुझे इसके पैसे दीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा कर लाई थी। क्या बोला तूने? मैं इसके तुझे पैसे दूं? पैसे क्या, मैं तुझे चवन्नी ना दूं? तुम गरीब लोगों का अमीर लोगों से टकराने का यही बहाना होता है, उनसे पैसे ऐंठने का। चल हट यहाँ से, मैं गरीब लोगों के मुंह नहीं लगती। मनोरमा ऐसा कहकर वहां से छाते में घर चली जाती है। हे भगवान, मैं तो भीग गई। अरे मैंने अपने बेटों की शादी का वे काम तो करा ही नहीं जो बहुत जरूरी था। कल चली जाऊंगी। दरअसल मनोरमा बहुत नकचड़ी थी, जिसे पैसों का घमंड था, और ऐसे ही अमीर बहुएं उसे चाहिए थी जो कि उसे मिल चुकी थी। अब बस उसके तीनों बेटों की शादी होनी बाकी थी, जो कि अगले 2 हफ्तों में हो जाती। वो अपने तीनों अमीर बहू का गृह प्रवेश कर रही थी कि दोनों छोटे बेटे नीरज और पंकज कहते हैं, माँ 2 कलश के चावल और लगा दीजिए, आपकी 2 बहू इस घर में आई हैं, वो भी आज के दिन। हाँ माँ, दरअसल माँ हम दोनों ने भी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है, हमारा भी गृह प्रवेश करवा दीजिए। क्या? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना इजाजत के इन गरीब लड़कियों से शादी करने की? मैं तो शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि ये गरीब हैं। तू जानता है ना मुझे गरीबों से कितनी नफरत है। अरे मैं तुम दोनों के लिए इतने बड़े घर की लड़की लाती कि अपनी पसंद भी तुम भूल जाते। अब भी वक्त है, इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दो। माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? हमारा स्वागत करने की जगह ऐसी बातें कर रही हैं। हम कोई सामान थोड़ी हैं, आपके बेटे ने हमसे शादी की है, स्वागत तो आपको करना पड़ेगा। देखा माँ जी, ये दोनों कैसे जुबान चला रही हैं। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, कोई मैनर्स नहीं होते। भाभी ऐसा मत कहिए माँ, अगर आप गृह प्रवेश नहीं करेंगे तब भी हम इसी घर में रहेंगे, और ये भी नहीं चाहती तो हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। कर लो अपने मन की, आ जाओ इस घर में। मनोरमा न चाहते हुए भी अपनी दोनों गरीब बहू का भी बेटे के साथ गृह प्रवेश कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मनोरमा अपनी अमीर तीनों बहू से ज्यादा गपशप करती थी, लेकिन गरीब बहू को हमेशा काम के बहाने डांटती रहती थी। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और 5 बहू की ससुराल में पहली बारिश थी। छत से बारिश का पानी सीढ़ियों पर आ जाता है तो सुमन कहती है, ए तुम्हारा नाम जो भी है, यहाँ पर बारिश का पानी आ रहा है, इसे साफ कर दो। अरे ये तो हमारी ससुराल में पहली बारिश है। पायल, मोहिनी, चलो हम बाहर बारिश में एंजॉय करने चलते हैं। सुमन की आवाज सुन दोनों अमीर बहू आ जाती हैं और वो तीनों बाहर गार्डन में बारिश में भीग रही होती हैं। वाह यार, कितना मजा आ रहा है। चलो ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे ससुराल में पहली बारिश याद रहे। मेरे पास एक आइडिया है, पहले हम नहाएंगे और उसके बाद पकौड़े खाएंगे। और हाँ पायल, अपना फोन लिया, रील बनाएंगे बारिश में। हाँ बिल्कुल। फिर वो अपने आईफोन को एक स्टैंड पर लगाते हैं और तीनों रील बनाकर डांस करने लगती हैं। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है बारिश का बोसा है, जल 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 थल जल 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 थल, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। पोछा लगाने के बाद शिवानी आनंदी उन तीनों को देखते हुए कहती हैं, आनंदी, वो लोग कितना मजा कर रहे हैं। चल हम भी अपनी ससुराल की पहली बारिश में भीगने चले, बहुत मजा आएगा। अब तो मेरा भी मन कर रहा है इनकी तरह नाचने झूमने का। वो दोनों गरीब बहू भी बारिश में भीगने के लिए जैसे ही जाती हैं तो सांस रोक लेती है। ए तुम दोनों कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं देता मेरी तीनों अमीर बहू बाहर मजे कर रही हैं। उनके और मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाओ, और हाँ भुट्टे रखे हैं, नींबू लगाकर भून के ला। माँ जी, आप दोनों चीज एक साथ मत खाइए, क्योंकि मैं चाय भी लेकर आ रही हूँ और पकौड़े ले आती हूँ बस। फिर तू अपनी जुबान चला रही है। मेरे आगे मेरी मर्जी चलेगी, मैं कुछ भी खाऊं मेरी मर्जी। मैं वो सब खाऊंगी जितना बोला है उतना करो, दोनों चीज लेकर आओ। जी माँ जी। और तू शिवानी की बच्ची कहाँ जा रही है? पैर दबा, मेरे दर्द हो रहे हैं। जी माँ जी। शिवानी सास के पैर दबाती है और आनंदी रसोई से चाय पकौड़े लेकर आती है। फिर गैस पर भुट्टे सेक कर देती है, जिसे वो बहुत मजे से खाते हैं। आहा, मजा आ गया। पायल, मोहिनी, सुमन बहू, जल्दी आ जाओ, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। अब ज्यादा मत भीगो वरना बीमार पड़ जाओगी। हाय माँ जी बस। तीनों बहू भीगती हुई अंदर आ जाती हैं, जिससे कीचड़ घर में आ जाता है
और वो कपड़े चेंज करने के बाद अपनी सास के साथ बड़े प्यार से चाय, पकौड़े और भुट्टे का मजा लेती हैं। हाँ माँ जी, गरीब बहू से पकौड़े बनवाकर बहुत अच्छा किया है। बारिश में पकौड़े होना बहुत जरूरी है, तभी तो बारिश का असली मजा आता है। हाँ बहू, ये तो है। ओहो, तुम दोनों गरीब बहू को भी खाने का मन कर रहा है क्या ये पकौड़े? लेकिन हम तुम्हें देंगे नहीं। जाओ इस कीचड़ को साफ करो, अच्छे से करना। और शिवानी, तू क्या कर रही है? जा इनके लिए पनीर के पकौड़े भी बना, खत्म हो गए। जी माँ जी। तभी शिवानी पकौड़े बनाने रसोई में चली जाती है। इतनी देर हो गई पकौड़े बनाते बनाते। सोचा था इनके पकौड़े बनाकर जल्दी से बारिश में भीगने चले जाएंगे, लेकिन शायद हम अपनी पहली बारिश में भीग नहीं पाएंगे। दोनों बहू अपना वो काम खत्म कर लेती हैं। अगले दिन फिर से बारिश आती है। दोनों गरीब बहू बारिश में नहाने के लिए बहुत उत्सुक थीं। आनंदी, इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है, चल जल्दी से छत पर भीगने चलते हैं। पहली न सही, लेकिन इस बारिश में तो भीग सकते हैं ना। हाँ चल, जल्दी चलते हैं। दोनों बारिश में भीगने के लिए छत पर चली जाती हैं, मगर वहां सास भीग रही होती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बारिश में भीगने आई हो? हाँ माँ जी, बस थोड़ी देर के लिए हमें बारिश में भीगने दीजिए, हमें बहुत पसंद है बारिश में भीगना। देखो तुम दोनों गरीब हो, इस घर में भी रहने की तुम्हारी औकात नहीं है, फिर भी तुम रह रही हो। अब नौकरानी जैसी हो तो नौकर वाले काम भी कर लो। कपड़े और बर्तन गंदे पड़े हैं, जाकर अभी साफ करो। जाओ जाओ यहाँ से। पर माँ जी, हमारा बहुत मन था, बस थोड़ी देर। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। मनोरमा की बात सुन दोनों गरीब बहू को बिना बारिश में भीगे ही रसोई में जाना पड़ता है। तीनों अमीर बहू तो बाहर बारिश में घूमने के बहाने चली भी जाया करती थी, लेकिन दोनों गरीब बहू को सिवाय अत्याचार के उन्हें कुछ नहीं मिलता। पति भी उन दोनों को ही समझाते हैं, लेकिन दोनों घर के काम में ही उलझी रहती थी। बारिश रोज आती है, लेकिन मनोरमा और तीनों अमीर बहू उन्हें बारिश में बिल्कुल भी भीगने के लिए नहीं जाने देती। एक दिन घर पर मुनीम अमीर बहू को जेवर दिखाने के लिए आता है, तो दो गरीब बहू भी अपने लिए महंगा सा जेवर पसंद कर लेती हैं। शिवानी, ये तुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा और ये वाला मुझ पर बहुत अच्छा है ना? ये डायमंड का हार। हाँ हाँ, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। तभी तीनों अमीर बहू हंसने लगती हैं। माँ जी, देखो तो इनकी औकात 1 ग्राम सोना पहनने की भी नहीं है और अपने लिए डायमंड खरीदने बैठी हैं। ये करोड़ों का हार है, पैसे नहीं होंगे इतने तुम्हारी जेब में। यही तो मैं भी अभी बोलना चाहती थी। फटीचर कपड़े हैं और चली कुंदन सोने हीरे का हार लेने। इसे वापस रख दो, तुम्हारे हाथ से ये मैला हो जाएगा। क्यों मोहिनी जिठानी जी, जब आप ये सब पहन सकती हैं तो इसे हम क्यों नहीं पहन सकते? हमारे पास इतने पैसे हैं। ए गरीब लड़की, वो बात कर जो हजम हो जाए। यहाँ बेइज्जती मत करवा मेरी। अरे मनोरमा जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये गरीब नहीं है, ये दोनों तो बहुत अमीर हैं। क्या मुनीम जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? जरा इनकी शक्ल देख लीजिए और कपड़े देख लीजिए। आपको लगता है कि ये बहुत अमीर है? बेटा, तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? तुमने अपनी सास को सच नहीं बताया? अरे मनोरमा जी, ये इस शहर के फ्यूचर ग्रुप की मालकिन है, वो भी लाख नहीं, करोड़ों नहीं, मिलियन मिलियन की। उनकी विदेश में भी 3 कंपनियां हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप दोनों ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? अरे हाँ, फ्यूचर ग्रुप के मालकिन का नाम शिवानी है। हाँ बिल्कुल, वो मेरी ही कंपनी है और शायद मैं तुम तीनों से ज्यादा अमीर हूँ, इतनी कि तुम्हारी कंपनी और तुम्हें भी खरीद सकती हूँ। क्या? अगर ऐसा है तो तुम दोनों आज तक इस घर का सारा काम क्यों कर रही थी और इतनी गरीब लाचार क्यों बन रही थी? वो इसीलिए माँ जी कि आप हमारी नजर में अपने आप को छोटा न समझे। मैं इसके कजन सिस्टर हूँ, लेकिन हमने इस घर में आकर अपना इरादा बदल लिया और सोचा कि गरीब बनकर आपका दिल जीत ले। शायद आप समझें, लेकिन आप तब भी नहीं समझे। आप तो बस अमीर और गरीब के बीच फंस कर रहना चाहती हैं। पैसे से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है और हमने ऐसा इसलिए किया। वो दिन याद है आपको, जिस दिन एक गरीब औरत आपसे टकरा गई थी और आप उसको अमीर गरीब पर लेक्चर दे रही थी? उस वक्त हम दोनों वहीं थे और आपके बेटे से तो हम पहले से ही प्यार करते थे। फिर हमने सोचा क्यों ना अपनी माँ जी को थोड़ा सबक सिखा दें, इसलिए घर में गरीब बनकर आए। लेकिन मुझे लगता है अब हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने पति के साथ। आप अपनी 3 अमीर बहू के साथ रह सकती हैं यहाँ। नहीं बहू, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने माफी मांग रही हूँ। तुम दोनों मेरे बेटे को लेकर मत जाओ। आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। जब तुम अमीर होकर भी इतना साफ दिल रख सकती हो, मेरी हर बात सुन सकती हो, तो मैं अपना अमीरी का घमंड क्यों नहीं छोड़ सकती? अब मैं कभी किसी गरीब को नीचा नहीं दिखाऊंगी। मुझे अपनी भूल का पछतावा है। मैं बस अपनी 3 अमीर बहुओं को ही पसंद करती रही।
उन्हें बारिश में भेजा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ससुराल की पहली बारिश में जाने ही नहीं दिया। लेकिन अभी से बारिश में हम सब साथ में मजे करेंगे। मुझे लगता है आनंदी, हमें अपनी माँ जी की बात माननी चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हमारी सेवा ये तीनों करेंगी। तीनों अमीर बहू भी उन दोनों से माफी मांग लेती हैं। अगली बारिश आते ही सास अपनी 5 बहुओं के साथ बहुत मजे करती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।